डॉक्टर देव, आपकी दवा का टाइम हो गया है। लीजिए। ध्रुव तू ठीक है ना भाई? ध्रुव बोलना यार, कुछ क्या हो रहा है? आराम से आराम से जल्दी जल्दी। 1 2 गाइस चिल, I'll go. इजी या भाई पेशेंट से ज्यादा बात नहीं करने का। चलो इधर जाके खड़े हो जाओ। You're so sweet sister. जाते हुए ना मैं आपको अपना नंबर दूंगा। गप्पा बस, चुपचाप लेटे रहो। पेशेंट नंबर 226। डॉक्टर ब्यूटीफुल, आप ना मुझे प्लीज बिग डी बुलाइए। एक्चुअली मेरे फैंस ही मुझे वही बुलाते हैं। और तुम मुझे डॉक्टर गुप्ता। मेरे सारे पेशेंट्स मुझे यही बुलाते हैं। इसमें लिखा है तुम चलते चलते बेहोश हो गए थे। क्या हुआ था? कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे थे? पकड़ इसको। पकड़ इसको। रमेश जल्दी आ नीचे। चल जल्दी। अरे चोर है। रमेश कहाँ भाग रहा है? दोनों को। रुक, कहाँ भाग रहा है? रुक। अरे पकड़ इसको। हाथ से जाना नहीं चाहिए। कहाँ भाग रहा है? रुक। पकड़ इसको। रुक। नहीं तो मैं और मोहित तो बस रोड पे वॉक कर रहे थे। हाँ पक्का? क्योंकि सिर्फ चलने से एड्रेनालिन लेवल इतना हाई तो नहीं होता। या ही इज राइट ब्रो, आपकी एज में नहीं बढ़ता होगा। हम जेंजी लोगों में ना ये हार्मोन लेवल हमेशा बड़े होते हैं। मजाक नहीं है, कोई सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लड टेस्ट रन करवाओ। टॉक्स स्क्रीन, सीबीसी, किडनी, लिवर फंक्शन, फुल ब्लड प्रोफाइल। ओके मैम। गुड नाइट डॉक्टर देव। लेकिन आप लोगों की नाइट गुड नहीं होने वाली। कितनी अजीब बात है ना। डॉक्टर सारे मरीजों को बोलते हैं अच्छी तरह सोया करो, अच्छी सेहत होगी, और खुद 24 घंटे ड्यूटी करते रहते। इट्स ट्रू। ऑल द बेस्ट। गुड नाइट। अरे भाई सुन, ब्रो तू इस सेल्फी का क्या करेगा? अरे चुप कर मोहित। अरे भाई मुझे टेंशन हो रही है, तू यार ऐसा मत। अरे चिलैक्स ब्रो। सुन भाई, वो वीडियो है ना, उसको भी अपलोड मत करना भाई, भसड़ मच जाएगी भाई, मत करना। क्या हुआ भाई? फिर से वही दर्द? मैं रिसेप्शन पे जाके आता हूँ। रिलैक्स है ब्रो। गुड इवनिंग सर। क्या रिपोर्ट है? डॉक्टर कपूर, ये पेशेंट नंबर 226 रोड पर चलते चलते कोलैप्स हो गए थे। अब चक्कर आना और हेडेक बता रहे हैं। इस्कीमिया? स्किमिया का कोई और सिम्टम नहीं है। जॉ पेन या लेफ्ट आर्म में दर्द, वॉमिटिंग भी नहीं है, हार्ट बीट भी नॉर्मल ही है। स्प्लीन इमेजिंग एंड मोनोन्यूक्लियोसिस के लिए टेस्ट किया क्या? हाँ सर किया, रिपोर्ट आती होगी। ये थैंक यू सर। स्प्लीन की रिपोर्ट्स क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ईबीवी एंटीबॉडी टेस्ट करवाओ, फिर देखते हैं क्या करना है। ओके, और मुझे रिपोर्ट करना। ये टेस्ट करवा लो। ओके डॉक्टर। रिपोर्ट्स तो सारी क्लियर है, तो फिर आखिर पेशेंट नंबर 226 की अंडरलाइन कंडीशंस क्या है? रिपोर्ट्स तो ठीक है, बाकी तुम्हारे दूसरे पेशेंट कैसे हैं? एक्चुअली अभी मुझे सच में लगा था इतना सब कुछ होने के बाद उन्हें संभलने में टाइम लगेगा, बट काफी बेटर है। वो कहते हैं ना कि भक्ति में शक्ति होती है, और तुम तो हो ही देव भक्त। अबीर, तुमने एक चीज नोटिस की? डॉक्टर देव कितने बदल गए ना पहले से। बदल गए मतलब? उनके वार्ड में जो लड़का आया है अभी थ्रू, मुझे लगा था ये नाम सुनकर पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, काफी डर था। आई एम श्योर उनके अंदर काफी तूफान चल रहा होगा, बट ऊपर से बहुत शांत है वो। क्या क्या हो रहा है डॉक्टर खड़ूस के साथ? ओके, डॉक्टर खड़ूस नहीं, डॉक्टर देव। पर मुझे पता है क्या लगता है
कि ऊपर वाला ना उनके साथ प्रैक्टिकली जोक खेलने लगा है। सॉरी, रिपोर्ट देख लेता हूँ। व्हाट्सअप रूमी, आप यहाँ क्यों? सेम तुम्हारा वाला प्रॉब्लम, मेरे भी सर में झोल है। हाँ, वैसे डॉक्टर ब्यूटीफुल इतनी गुस्साफुल क्यों है? क्योंकि वो डॉक्टर अक्लफुल भी है। जहां तक मैं उसे जानता हूँ, बहुत अच्छी डॉक्टर है। लेकिन वो आपको डॉक्टर बोल रही थी, आप डॉक्टर हो गया? था। एक सेकंड, आप वही डॉक्टर हो क्या जिसके गोली लगी थी? What? Really? एक सेल्फी तो बनती है। बिग डी विद बिग डॉग। आज ना मेरा फीड ब्लो अप होने वाला है ब्रो। फीड? आपको फीड नहीं पता? फीड? आप बूमर्स लोग मार्स पे रहते हो क्या? ये देखो, ये मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स है। 2.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं मेरे। फॉलो करके तुम्हारे घर आते हैं क्या? बिग डी इज गोट ब्रो। वो है बकरी? अरे गोट मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ओह। मैं ना इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं क्या करता हूँ, कोई छपाक फोटो या वीडियो डालता हूँ, लोग लाइक करते हैं, मेरी फॉलोइंग बढ़ती है और मैं पैसे कमाता हूँ। ये सब करने से तुम पैसे कमाते हो? यू बेट। वो पेन में उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। क्या हो गया? ऑल ओके? सब ठीक है? गुड। क्या हुआ? हाँ, क्या ढूंढ रही हो? पैसे वैसे निकल गए क्या? नहीं, वो मेरा चेन, वो पेंडेंट मेरा मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं। अरे यार, वाने मिल जाएगा, यहीं कहीं होगा, डोंट वरी। समझ ही नहीं आ रहा कहाँ रख दिया मैंने, कहीं मिल क्यों नहीं रहा, खो नहीं सकती हूँ। तुम और मैं। वानी, स्पेशल था क्या? बहुत स्पेशल। उससे ज्यादा कीमती चीज मेरे पास अभी और कुछ भी नहीं है। ये पता नहीं किसी का गिरा हुआ मिला मुझे, एक बार लॉस्ट एंड फाउंड में अनाउंसमेंट करवा दीजिए। 1 मिनट रुकिए, दिखाइए। मैं जानती हूँ शायद ये किसका है, मैं दे दूंगी। डॉक्टर वानी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये चेन और पेंडेंट आपका है? यस, थैंक यू सो मच। मैं कब से ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रहा था। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। बहुत स्पेशल है। हाँ, होना भी चाहिए। या बहुत सुंदर भी है। DV, V मतलब वानी, D मतलब कौन? ओह, आई एम सो सॉरी, ये बहुत पर्सनल सवाल है, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। डॉक्टर, D फॉर डॉक्टर, डॉक्टर वानी। ऑफ कोर्स, डॉक्टर वानी। ये लीजिए आपका पेंडेंट। अब आगे से ध्यान रखिएगा, जो चीजें बहुत स्पेशल होती हैं उन्हें संभाल के रखना चाहिए, दोबारा ना खो जाए। थैंक यू। अच्छा, ये पता तो नहीं चलेगा ना कि मतलब असली नहीं है, ये नकली है? ठीक है, सुनो, पैसे मैंने डाल दिए हैं और हाँ, हमारी कभी बात नहीं हुई थी। ओके डॉक्टर कपूर, राघव सिंह की केस रिपोर्ट तैयार है, मुझे बोर्ड को देनी है। हाँ, रेडी है एक्चुअली। अच्छा, ऊपर ही है।
दिस इज नेग्लिजेंस। उसकी वजह से एक बच्चे की जान चली गई है। तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा और तुम कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। ओह, इसमें तो साफ साफ लिखा है कि राघव की डेथ नेचुरल कॉजेज से हुई है। थैंक गॉड। आई विश ये इन्फॉर्मेशन मिस्टर सिंह को पहले ही पता चल जाती, तो वो देव को। एक्चुअली मैं भी यही सोच रहा था कि गलती किसी की नहीं है, पर भुगत बेचारा देव रहा है। एनीवेज, थैंक यू। गिरीश, ये हम क्यों कर रहे हैं? इसका फायदा तो है नहीं कुछ। एटलीस्ट मैं गिव अप करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम्हारा लास्ट सेशन है, इसके बाद हम दोबारा से टेस्ट करेंगे। अगर ब्रेन एक्टिविटी में कुछ भी चेंज आया ना, तुम्हारी याददाश्त वापस आ तो सकती है। फिर क्या हो जाएगा गिरीश? कोई एक ऐसी चीज है जिसे याद रखा जा सके? सब कुछ बुरा नहीं था डॉक्टर देव। सॉरी डॉक्टर वानी, लेकिन जब से मुझे होश आया ना, मैंने अपने बारे में कुछ अच्छा नहीं सुना है। तो आप सुनिए, आपने बहुत कुछ अचीव किया, इस हॉस्पिटल को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, इतने न्यू ट्रीटमेंट्स डिस्कवर किए, इतने डॉक्टर्स को ट्रेन किया। अच्छी बुरी जैसी भी हो, ये यादें आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, और हर एक हिस्सा बहुत खास होता है। शायद अब सही कह रही हैं। मेरी जिंदगी के पिछले 8 साल एक कोरा कागज है, और आप लोग मेरी याददाश्त हैं। तो आप लोग जो बोलेंगे वो लिख लूंगा। वक्त भी बदल सा गया है, हाथ से फिसल सा गया है तो सच, मगर मैं मानू ना। अपनी नजरें पहचानू ना। जरा धुंधली हुई याद कहीं भी। ध्रुव, 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 ध्रुव। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ सेकंड्स के लिए आपकी आंख लग गई थी। बिल्कुल लो इंटेंसिटी शॉक्स है सर। डैमेज हुए ब्रेन सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे और कुछ भी नहीं। इसी थेरेपी के कितने % चांसेस होते हैं कामयाब होने के? ब्रेन के टिश्यूज किस हद तक रिकवर करेंगे ये बताना पॉसिबल नहीं है। होप फॉर द बेस्ट। अबीर सर, पेशेंट 35 के चेस्ट में फिर से पेन शुरू हो गया है। ओके, मैं देखता हूँ पेशेंट नंबर 28 की सर्जरी इन्फॉर्म डॉक्टर शाह। डॉक्टर, बेड नंबर 15 पे जो पेशेंट है उनके वाइटल्स नॉर्मल है, उनको डिस्चार्ज के लिए रेडी करें। लेट मी चेक। वो 12 नंबर वाले पेशेंट को सलाइन का ड्रिप लगा दे, और 5 नंबर वाले पेशेंट को वो डायलिसिस पे लेके जा। ममता, पेशेंट 12 का डिस्चार्ज है, उनके पेपर्स रेडी करिए। 12 नंबर वाले पेशेंट को सलाइन का ड्रिप लगा दे, और 5 नंबर वाले पेशेंट को वो डायलिसिस पे लेके जा। पेशेंट 12 का डिस्चार्ज है, उनके पेपर्स रेडी करिए। पेशेंट नंबर 28 की सर्जरी इन्फॉर्म डॉक्टर शाह। मैं अभी फाइल भिजवाती हूँ, जा जा जल्दी जा। 10 नंबर का दिखा दे। कौन है? प्रतिभा जी, पेशेंट 15 के पास राउंड अप के लिए कौन गए? डॉक्टर रस्तोगी। डॉक्टर वानी, यहाँ पे सारे पेशेंट्स को नंबर से क्यों बुलाते हैं? नाम क्यों नहीं लेते? एक्चुअली डॉक्टर देव, ये रूल आप ही ने बनाया था। आपका मानना था कि पेशेंट का नाम लेने से उसके साथ इमोशनल कनेक्शन बन जाता है, और डॉक्टर्स को हमेशा प्रोफेशनल होना चाहिए। आई थिंक अच्छा रूल है। बड़ा वाहियात रूल है। आप लोगों ने माना कैसे? जब भी कोई डॉक्टर बनता है तो एक हिपोक्रेटिक ओथ लेता है कि रोगियों की सेवा करना मेरा पहला कर्तव्य होगा, और मैं पूरी निष्ठा और गरिमा से इस पेशे को निभाऊंगा। कैसा डॉक्टर बन गया था मैं? सिर्फ काम ही याद रह गया था मुझे, कसम तो याद ही नहीं रही। नहीं, यू आर अ ब्रिलियंट डॉक्टर, और इसीलिए मैं पेशेंट नंबर 226 ध्रुव शर्मा के केस में आपकी ओपिनियन लेना चाहती हूँ। प्लीज डॉक्टर। हेड ऑफ मेडिसिन सनी है तो प्रोटोकॉल फॉलो करते।
डॉक्टर वानी, क्या सोच रही हो? देव बदल गया? एक्चुअली बदले नहीं है, बस अपने गुस्से और रूखेपन के पीछे छुपना भूल चुका है। 8 साल पुराना देव ऐसा ही था। वो पेशेंट्स का दर्द समझता था, उनसे मजाक करता था, हंसता था। शुरू से खड़ूस नहीं था देव। तू अपलोड कब करेगा ब्रो? अभी नहीं कर सकता, किसी ने देख लिया ना वाट लग जाएगी। यहाँ से निकल के करेंगे। इतना टाइम नहीं है अपने पास। तू जल्दी से बाहर आ जा ब्रो, और फिर अपन मस्ती करते हैं, है ना? चल मैं निकलता हूँ। सी यू, बाय। व्हाट्स अप बिग डॉग? मेरा खाना आज मेरी बहन लाने वाली है, तो थैंक यू। ये खाना खाऊंगा ना और बीमार पड़ जाऊंगा। बढ़िया खाना खाना है? यहाँ कैसे मिलेगा? तुमको खाना है कि नहीं? हाँ। चलो। बाहर कैसे जाएंगे? सिस्टर प्रतिभा से बचना बहुत जरूरी है। इन्होंने पकड़ लिया ना तो That you know me. I've been on the block since crack and I see. Now give me a shot, I'll make the vibes beat. The beat on the drum sends back to my feet, huh? डॉक्टर देव, बोर्ड से दोनों पेशेंट गायब है। नजर नहीं आए तुमको? तुम करते क्या हो? हाँ बोलिए सिस्टर जी। अरे डॉक्टर देव, वो हॉस्पिटल से बाहर जाते हुए तुमको दिखा क्या? हाँ? डॉक्टर देव फिर भाग गए? अरे कसम सलमान भाई की सिस्टर जी, चील की तरह आंखें गड़ा के बैठे हम। इधर से तो नहीं गए। जी देवा। बद्री काका। हाँ जी। डॉक्टर साहब, आप और यहाँ कैसे हैं आप? हम तो ठीक है डॉक्टर साहब, पर आपके साथ जो भी हुआ वो सुन के बड़ा अफसोस। इट्स ओके बद्री काका, वो सब छोड़िए। मुझे ये बताइए, 8 साल पहले जैसे आप वो अपना मिसल पाव बनाते थे, हाँ। अभी भी वैसे बनाते ना? टेस्ट चेंज तो नहीं हुआ? मिसल पाव जी वैसे ही बनाते हैं। परफेक्ट। ये मेरा दोस्त है बिग डी, हम दोनों के लिए मिसल पाव 2 प्लेट। स्वाद भूला नहीं मैं अभी तक। हाँ बैठ कम व्हाट्सअप बद्री के? बैठिए। हेलो डॉक्टर सनी, वार्ड नंबर 105 से पेशेंट नंबर 224 एंड 226 दोनों गायब है। क्या? हाँ। सीसीटीवी रूम में मिले मुझे। क्या बात है, वाह। तो सिस्टर प्रतिभा ने मार के हमें जन्नत में तो नहीं पहुंचा दिया? बद्री के, यू आर अ रॉक स्टार। मैं ना अभी एक पोस्ट डालता हूँ। अभी 15 मिनट में वायरल नहीं हुआ ना, अपना नाम बदल लेना। वायरल क्यों होगा किसी को? अभी आपको बहुत कुछ सिखाना है, अब खाओ। अरे तुम फोन नीचे रखो तब ना। ये बताओ, बेहोश होने से पहले तुम फोन पे थे ना? क्या कर रहे थे? चिलैक्स ब्रो। ब्रो नहीं, टेल मी, कम ऑन, बताओ ना क्या? बद्री के, यू आर माय मैन। गया कहाँ ये? एक मिनट, ये पीछे करना।
हाँ बस। तुम लोगों की आंखों के सामने से निकल गया, किसी ने देखा ही नहीं। क्या कर क्या रहे हो? ये गोली लगने के बाद आपका दिमाग का सर्किट बिगड़ गया था क्या? दिमाग में तो तुम्हारे दर्द हो रहा था, भूल गए तुम और तुम्हारा दोस्त दोनों परेशान रहते हो। बोलो ना, क्या छुपा रहे हो? डॉग अभी अपना हो गया, चलते हैं, चल। ध्रुव, जब तक तुम बोलोगे नहीं क्या हुआ है, डॉक्टर्स को कैसे पता चलेगा? ट्रीटमेंट कैसे होगा, डायग्नोसिस कैसे होगा? भर गया ना, लेट्स गो। जरूरी है। सॉरी पापा, सॉरी पापा, सॉरी पापा, मुझे मोनिका के साथ ये नहीं करना चाहिए था। जल्दी का कंडस को लाओ, सैनिटाइजर लेके आ जा। सॉरी पापा, सॉरी, सॉरी, सॉरी पापा, क्या हुआ? मुझे मोनिका के साथ ये नहीं करना चाहिए। सॉरी, क्या हुआ? मुझे मोनिका के साथ स्टेशन लाओ, जल्दी जल्दी, इमरजेंसी। अब सॉरी पापा, अरे जल्दी करो। सॉरी पापा। देव, तुमने देखा उस लड़के को कितनी क्रिटिकल स्टेज में इस हॉस्पिटल में लेकर के आया गया और तुम उसे लेकर के पूरे हॉस्पिटल में घूम रहे हो। देव, तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो? उसे कुछ हो सकता था। मैं उससे सिर्फ बात करना चाह रहा था और मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ छुपा रहा है। एक बार वो पता चल गया ना तो हम उसका डायग्नोसिस बड़े ही आराम से कर पाएंगे। हमें देव, तुम उसके डॉक्टर नहीं हो, बल्कि तुम डॉक्टर ही नहीं हो इस वक्त। तुम पेशेंट हो यहाँ पर, एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट के इलाज में दखल देने का हक तुम्हें किसी ने नहीं दिया। सनी प्लीज काम डाउन। आई नो देव ने जो किया वो गलत किया, लेकिन वो सिर्फ हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। सिस्टर, इसकी वजह से एक पेशेंट की जान जा सकती थी। देव, तुम 8 साल पहले डॉक्टर थे, अभी नहीं हो। पिछले 8 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। नया ट्रीटमेंट, नई दवाएं, और तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। और क्या क्या याद है तुमको, हमें सच में वो भी नहीं पता है। तुम्हारे दिमाग का इलाज चल रहा है यहाँ पर, तुम किसी और का इलाज करने चले हो। कम ऑन सनी, मैं इलाज थोड़ी कर रहा था। मैं तो बस बात कर रहा था उससे। सेम वार्ड में थे ना, तो मुझे लगा थोड़ा दोस्ती। दिस इज नेग्लिजेंस। उसकी वजह से एक बच्चे की जान चली गई है। लापरवाही, उसको नेग्लिजेंस, लापरवाही कहते हैं देव। इस हॉस्पिटल के हेड ऑफ मेडिसिन होने के नाते मेरा एक फर्ज तुम्हें बताना है कि तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस कैंसिल होगा और तुम कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। देव, इस वक्त हेड ऑफ मेडिसिन मैं हूं, तो पेशेंट नंबर 226 की जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी लापरवाही की वजह से हम एक पेशेंट को नहीं खो सकते। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,